बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हर दिल अज़ीज़ तलबा, वसीम उर्दू एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला कदम कदम पर आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले 2 वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं। यकीनन आपने उन्हें देख लिया होगा और ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। इससे पहले जो 2 वीडियोज़ हमने बनाई हैं उसमें आपको पहली वीडियो में दिखाया है कि टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए टेस्ट स्टैंडर्ड शीट का साइज़ क्या होगा, और दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया कि स्टैंडर्ड शीट लेकर दोनों जानिब मार्जिन कैसे खींचते हैं। लिहाजा आज आपके लिए हम लाए हैं टेस्ट अटैम्प्ट करने का रूल नंबर 3, अल्फाज का साइज़। अल्फाज का क्या साइज़ होना चाहिए लाहौर बोर्ड मयार के मुताबिक। यहाँ पे मेरे अज़ीज़ तलबा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैट्रिक के तलबा हैं तो मैट्रिक के तलबा के लिए जो लाहौर बोर्ड या कोई भी सूबे का या शहर का इलाके का बोर्ड है वो रेकमेंड करता है कि एक लाइन में इस मार्जिन से लेकर और इस मार्जिन तक जो एक लाइन का इसकी जो एक चौड़ाई होगी, अगर मैट्रिक का तालिब इल्म है तो 11 से 13 अल्फाज, 11 से 13 अल्फाज अगर आप एक लाइन में लिखेंगे तो इसको स्टैंडर्ड लिखाई का साइज़ कहा जाएगा। इसी तरह अगर आप इंटर क्लासेस के तालिब इल्म हैं तो बोर्ड आपको रेकमेंड करेगा कि दोनों जानिब मार्जिन खींचने के बाद जो लाइन की चौड़ाई बचेगी उसमें आपके 13 से 16 अल्फाज आने चाहिए। अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी होती है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि लाहौर बोर्ड में जो एग्ज़ामिनर्स, जो टेस्ट चेकर्स या पेपर चेकर्स बैठे हुए हैं वो आप लोगों के रिश्तेदार नहीं हैं। आपने जो पेपर उनको लिख कर दे देना है, उन्होंने आपके लिखे हुए पेपर से जो अंदाज़न उनको समझ आएगी उन्होंने चेक करके आपको नंबर दे देने हैं। लिहाजा वो रेकमेंड करते हैं कि आप जो पेपर लाहौर बोर्ड में या कहीं भी दें वो पहले ही नज़र में पढ़ा और समझा जा सके। अगर आपका लिखा हुआ पेपर पहले ही मर्तबा लिखी हुई लिखाई समझ आ रही है तो यकीनन आपको अच्छे नंबर दिए जा रहे हैं। लिहाजा अल्फाज के दरमियान में एक मुनासिब फ़ासला हो और अल्फाज का जो साइज़ है वो इतना हो कि आसानी से पढ़ा और समझा जा सके। बाज़ यहाँ पे तलबा हैं वो अपनी लिखाई को बहुत बारीक कर देते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होने की वजह से एक लाइन में 18-18, 16-16 के अल्फाज भी मैट्रिक के तालिब इल्म लिख लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है क्योंकि लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ मैच हो रहा होता है, मिक्स हो रहा होता है और पहली ही मर्तबा आपकी लिखाई पढ़ी नहीं जा सकती, जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर वो समझने की कोशिश भी नहीं करेगा और आपका पेपर लिखा हुआ क्रॉस कर देगा और अगला पेपर पकड़ लेगा। लिहाजा आपने अपनी लिखाई मुनासिब फासले के साथ लिखकर उसको मुतमईन करना है, उसने आपको मुतमईन नहीं करना। यहाँ पे ये देखें, एक मैट्रिक क्लास का पेपर है और उसमें दोनों जानिब मार्जिन खींचने के बाद आप देख रहे हैं कि अल्फाज के दरमियान में प्रॉपर गैप भी है, लिखाई भी साफ़ सुथरी है और आसानी से पढ़ा भी जा रहा है। तो अगर हम इसके अल्फाज गिनते हैं तो इनके तकरीबन पूरे 13 अल्फाज बनते हैं, एक मार्जिन से लेकर दूसरे मार्जिन तक। तो मैट्रिक का जो तालिब इल्म है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो दोनों जानिब शीट के मार्जिन खींचने के बाद अल्फाज को इतने साइज़ में और इतने गैप में रखे कि 13 से ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल ना हो, और अगर इंटर क्लास का तालिब इल्म है तो 16 से ज़्यादा अल्फाज ना हों। अगर इससे ज़्यादा अल्फाज हैं तो आपकी लिखाई स्टैंडर्ड की नहीं है, आपको स्टैंडर्ड की लिखाई सीखनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करके बनानी पड़ेगी। तो ये रूल नंबर 3 था, अल्फाज का साइज़। उम्मीद है कि इससे भी आप मुस्तफ़ीद होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी ये वीडियोस फ़ायदा दे रही हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस, इसके भी 3 रूल्स टेस्ट के और रह गए हैं, वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन बार में मिल जाएं। कमेंट की शक्ल में आप अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इसको लाइक करें। आपका इस चैनल को देखने का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं हम।
تو طالب علم میرے پیارے اور عزیز طلباء اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔